सुना, वहीं पर मदीने के उस गरीब ने भी सुना। कौन गरीब? जिसके घर में 8 दिन से चूल्हा नहीं जला था। खुदा की कसम, पेट से कपड़ा बांध के बिस्तर पे बीमार पड़ा है, बेटियां बीमार, आपकी इसकी बीवी बीमार, बच्चे बीमार, मगर बिस्तर पर पड़ा है गरीब, रो रहा है गरीब। सुनिए आप, मगर जब कानों में आवाज आई तब इश्क में मेरे आका का जलसा सजाया जाता है। जोर से बोलो ए कमेटी वालों भैया, जलसा सजाया जाता है दमिश्क में। किसका? मेरे रसूल का। हदीस सुनाई जाती है किसकी? मेरे रसूल की। खुदा की कसम करीब था, मगर बिस्तर पर करवट ली, उठ के बैठा, अपनी बीवी के करीब गया, जाकर कहा शरीके हयात, मेरी सीने में तेरी मोहब्बत के हजारों चिराग जल रहे हैं, मगर मैं तेरी मोहब्बत के चिरागों को अपने रसूल पर कुर्बान करना चाहता हूँ। बेगैर ईमान बीवी बोली, क्या हुआ जरा बताओ ना, आखिर बताओ बात क्या है। कहा कोई बात नहीं है, दमिश्क की सरजमीन पर मेरे आका का जलसा होता है, हर जुमे को होता है, हर जुमे को हदीस सुनाई जाती है। पता नहीं कौन सी जिंदगी का रुख मेरे आका का छुपा होगा, पता नहीं उस हदीस में आका ने क्या सिखाया होगा, पता नहीं उस हदीस में उम्मत के दामन में कौन सा अनमोल हीरा मेरे रसूल ने डाला होगा। ए मेरी शरीके हयात, दिल बेकरार है मेरा, दिल बेचैन है मेरा, दिल नहीं लगता मेरा। अब बिस्तर पर लेटूंगा नींद नहीं आएगी, खाना खाने के लिए बैठूंगा खा नहीं सकूंगा जब तक मैं मुस्तफा का जलसा न सुन लूं, जब तक मैं अपने रसूल की बातें न सुन लूं। और कौन जा रहा है सुनने के लिए? मुस्तफा का, यानी कि वो गुलाम जो मदीने में रहता है। खुदा की कसम, कौन सा मदीना जिसकी हवा लाजवाब, जिसकी मिट्टी लाजवाब, जिसका पानी लाजवाब, जिसके रास्ते लाजवाब, पूरा मदीना लाजवाब, इसलिए कि वहां उम्मत का नबी लेता है जो सारे नबियों में लाजवाब, और ऐसा लाजवाब, ऐसा लाजवाब कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी अगर आएंगे बाद में तो नबी बनकर जमीन पर नहीं उतरेंगे, मुस्तफा का उम्मती बन के उतरेंगे। खुदा की कसम, वो है मेरा रसूल जिसकी शान का जवाब नहीं उस मदीने में लेता है। और क्या जरूरत थी उनको जलसा सुनने की? वो तो मदीने में रहते हैं ना, वहां का पानी शिफा है, वहां की मिट्टी शिफा है, मगर फिर भी उठकर खड़ा हो गया गुलाम। कहा चैन जभी आएगा जब मुस्तफा की हदीस सुन लूं। जोर से बोलो इलर वालों, जोर से। कहा मुझे जब तक सुकून नहीं मिलेगा। अपनी बेटी को बुलाया, सर को पकड़ के चूम लिया, अपने बेटे को बुलाया, सर को पकड़ के चूम लिया, अपनी बीवी का हाथ पकड़ा, बोसा लिया, सीने पर रख के बोला मेरे सीने में बहुत मोहब्बत है तेरी, खुशी से इजाजत दे दे। बेकरे ईमान बीवी बोली मेरे सरताज जाओ, मुझे गम नहीं है, मुझे खुशी है। और इस बात की खुशी है अगर रास्ते में जाते जाते चूंकि तुम बीमार हो अगर इंतकाल भी हो गया तब भी मेरा फख्र क़यामत के दिन ऊंचा हो जाएगा। मैं रब की बारगाह में कह सकूंगी मौला मैं उस मर्द कलंदर की बीवी हूँ जो मुस्तफा का जलसा सुनने जा रहा था और नबी की मोहब्बत में उसने अपनी जान को कुर्बान कर दिया था। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, फूल की तरह चेहरा खिला। एक नजर मोहब्बत से अपनी बीवी को देखा, अपने बच्चों को देखा और सलाम करके दरवाजे से निकल गया। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, जैसे ही निकला दरवाजे से टिकटिकी बांध कर औलाद देखती रही। मुस्तफा का गुलाम नबी की मोहब्बत में आगे बढ़ता रहा, दरवाजे पे पहुंचा। कई दिन का भूखा था, चारों तरफ नजर डाली, घोड़ा मिलेगा, ऊंट मिलेगा, सवारी मिलेगी, बैठकर दमिश्क जाऊंगा। कोई ऊंट ना मिला, कोई घोड़ा ना मिला, कोई सवारी ना मिली, हाथ पकड़ के कोई चलने वाला ना मिला। चारों तरफ देखा, सुबह से शाम हो गई, जब कोई करीब ना आया। मुश्किलों ने कहा रुक, परेशानियों ने कहा रुक, उलझनों ने कहा रुक, हालात ने कहा रुक। चारों तरफ से हवा और फजाएं, हाथों की हथकड़ी और पांव की बेड़ियां बन के बोली रुक जा। मगर जो नबी का इश्क था ना इसके सीने में, वो झंझोड़ के बोला ना, निकल जा, तुझे कामयाबी घर में बैठकर नहीं मिलेगी, तुझे कामयाबी मुस्तफा का जलसा सुनने में मिलेगी। अल्लाह अल्लाह। अब तुम में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो घर से निकलते वक्त सोचते होंगे यार जामे न जामे। हाँ, रोका होगा तुम्हें शैतान
शैतान दुश्मन है ना, नाखून मारता है कोख में, नोचता है तुम्हारे बदन में। मत जाओ, क्या करोगे जलसों में, क्या करोगे तकरीरों में, क्या करोगे नातों में, क्या करोगे महफिल में, नोचता होगा शैतान। मगर तुमने बड़ा काम किया, शैतान के मुंह पे लात मार के मुस्तफा के जलसे में आ गए। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा का गुलाम खड़ा है दरवाजे पर, लेकिन रुका नहीं, सवारी ना मिली, नबी का गुलाम पैदल चल दिया। सुभान अल्लाह सुभान। जोर से बोलो भाई, और दिल से बोलो मचल के। नबी का गुलाम पैदल चल दिया, जैसे ही निकल कर चला, खुदा की कसम टूटी हुई नालैन है, टूटी हुई चप्पलें हैं, निकलता चला जा रहा है रेगिस्तानी रेत पर, नोकीले पत्थरों पर, कांटों में, पहाड़ों में सफर करता रहा। पैरों पे सूजन आ गई, वरम आ गया, मगर नबी का गुलाम चलता रहा। थक जाता जमीन पर गिर जाता, थक जाता आराम के लिए बैठ जाता, थक जाता किसी दरख्त के नीचे रुक जाता। मगर चलते चलते मदीने से सफर करते करते जब दमिश्क की सीमा आई तो एक शख्स से पूछा बच्चे से, कहा बेटा दमिश्क कहाँ है? बच्चे ने कहा सामने दमिश्क है। कहा मतलब क्या है आपका? कहा मुझे जामा मस्जिद तक जाना है। बच्चे ने कहा आने वाले तेरे मुकद्दर को सलाम। सुभान अल्लाह सुभान। जोर से बोलो भाई। कहा ए भैया इसे रख दो, भाई साहब रख दो, सब रजिस्टर। हाँ अल्लाह के वास्ते अब रख दो, तुम खामोशी के साथ अब बैठो, कोई बीच में उठो मत, डिस्टर्ब मत करो। बिल्कुल जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो, जब तक मैं तकरीर करूँ सब अपनी जगह रहो। सुन लो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, सुनिए, मेरे रसूल का गुलाम है, मेरे रसूल का दीवाना है। कहा बेटा जामा मस्जिद कहाँ है? कहा सामने दरवाजा है जामा मस्जिद का। कहा अच्छा। नबी का गुलाम दौड़ कर पूछा, जैसे ही आगे बढ़ा है नबी का गुलाम, देखा तो पूरी मस्जिद भरी है और दिन जुमे का है। हजरत अबू दरदा मिंबर पर खड़े हुए हैं। जैसे कि मिंबर पर खड़े हैं अबू दरदा, ये भी चेहरा देखकर हजारों के बीच में बैठ गया। जैसे ही हजारों के बीच में बैठा, हजरत अबू दरदा दुआ करा रहे हैं। अरे जलसे में आने वालों, तुमने जलसों को समझा क्या है? तुमने क्या समझ लिया मुस्तफा जान रहमत की महफिल को? मुस्तफा फरमाते हैं दुआ मुख्कुल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है। अगर यहाँ से दुआ की जाएगी मजमा आमीन कहेगा। अगर किसी एक भी नेक आदमी ने आमीन कह दिया, बेड़ा पूरे ईलर का पार हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते मज़हब इस्लाम जिंदाबाद। सुनिए, चेहरा मेरी तरफ करके नबी का गुलाम बैठा, हजारों हाथ उठे हैं। हजरत अबू दरदा मिंबर पर खड़े दुआ कर रहे हैं। इधर दुआ हो रही है, मजमा आमीन आमीन कह रहा है, दुआ होती रही, लोग आमीन आमीन कहते रहे। जब दुआ मुकम्मल हुई और लोग उठ उठ के जाने लगे तो इस शख्स ने एक आदमी का हाथ पकड़ के कहा, भाई जलसा कब शुरू होगा? अरे ईलर वालों सुनो, अपनी तकदीरों पे नाश करो। अरे कमेटी वालों अपनी किस्मतों पे नाश करो। कितना बड़ा काम कर बैठे हो तुम आज। सुनो सुनो, कहा इसने हाथ पकड़ के जलसा कब शुरू होगा? तो एक शख्स ने कहा तुम्हें आने में देर हो गई। कहा मतलब? बोले जलसा तो खत्म हो गया, इसीलिए तो दुआ करा रहे थे हजरत अबू दरदा। जलसा मुकम्मल हो गया, इतना सुनना था इसकी आंख से आंसू निकल पड़े, रोने लगा। कौन रोएगा? जिसके सीने में दर्द होगा। कौन रोएगा? जिसे एहसास होगा। कौन रोएगा? जिसको ये चाहत होगी। कौन रोएगा? जो मुस्तफा के मनसबों मरातिबों मनाकिब को समझेगा। कौन रोएगा? जो मुस्तफा की नात की अहमियत को समझेगा। कौन रोएगा? जो मुस्तफा के हदीस के तकद्दुस को समझेगा। रोने लगा नबी का गुलाम, आवाज बुलंद होती है। हजरत अबू दरदा ने मिंबर से सुन लिया, किसके दिल में क्या है आज ईलर वालों? कोई देखे ना देखे, मदीने से तुम्हारा रसूल देख रहा है। सुनिए, आप सुनिए, हजरत अबू दरदा रसूल नहीं है, रसूल के गुलाम हैं। मिंबर पर खड़े थे, मगर रोते हुए को जब देखा, खुदा की कसम उंगली का इशारा करके कहा, मुझे रास्ता दो, मैं आने वाले से मिलना चाहता हूँ। लोग बीच में से हटे, रास्ता दिया, मिंबर से उतरे हजरत अबू दरदा। उतरने के बाद रसूल पाक का सहाबी उस शख्स के करीब पहुंचा जिसके सर में गर्द है, जिसके बदन में गर्द है, जिसके चेहरे में गर्द है, जिसका जिस्म गर्दों गुबार में अटा हुआ है, जिसके सर पे टूटा हुआ हमामा, जिसके बदन पे फटा हुआ कुर्ता है। खुदा की कसम, हजरत अबू दरदा उतरे मिंबर से और
हुए शख्स के करीब आए और आने के बाद कहा, कौन हो तुम, कहां से आए हो तुम, किस लिए रो रहे हो तुम? कहा, हुआ क्या? कहा, खुदा की कसम मुझे तुम्हारे जिस्म से मेरे रसूल के मदीने की खुशबू आ रही है। अल्लाह अल्लाह। सुनो कमेटी वालों, तुम इधर बैठो, यहाँ से हटो, सब सब हटो, सब हटो भाई, सब हटो, यहाँ से हटो भाई, मेरे भाई, अरे मेरे भैया आज बहुत अच्छे लोग हो, तुम बैठो, सब हटो। तुम इतना बड़ा काम किए हो यार, पता नहीं कौन सा लम्हा खुदा तुम्हारा कबूल कर ले। बेशक बेशक, कुछ पता थोड़ी है कब कबूल हो जाए, क्या हो जाए तुम्हारे बारे में कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जलसे को कामयाब करो, जलसे को कामयाब, बीच में बातें मत करो भाई, बिल्कुल मत बोलो, खामोश रहो, सिर्फ एक जुस्तजू लगा लो कि अल्लाह तुम्हारा जलसा कबूल कर ले। आमीन। जोर से बोलो भाई आमीन, पूरी ताकत से बोलो आमीन। चेहरा मेरी तरफ करो। हजरत अबू दरदा मिंबर से उतर के आए, सीने लगाकर कहा, गरीब को सच बता तू कौन है, कहां से आया है? इसलिए कि मुझे तेरे जिस्म से मेरे रसूल के मदीने की खुशबू आ रही है। इतना सुनना था, खुदा की कसम गरीब रोया और रोकर कहा, अबू दरदा आपने खूब पहचाना। कहा क्या हुआ? कहा यकीनन मैं मदीने से आया हूँ। कहा अच्छा मदीने से आए हो? कहा हाँ मदीने से आया हूँ। अल्लाह अल्लाह। कहा आए किस लिए? कहा मैंने सुना था कि तुम हर जुमे को मेरे आका की हदीस सुनाते हो, मैं उसी हदीस को सुनने पैदल चल के मदीने से यहाँ आया हूँ, सिर्फ इसीलिए आया हूँ। पता नहीं कौन सी बात होगी, कौन सी हदीस होगी, क्या नबी ने कहा होगा, क्या नबी ने बताया होगा, क्या उम्मत को सबक दिया होगा। अगर मैं बगैर सुने मर गया तो मेरी रूह तड़पेगी, इसलिए मैं सुनना चाहता हूँ वो कौन सी हदीस है जो मेरे आका की सुनाते हो। हजरत अबू दरदा बोले ये उलमाए किराम की तारीफ और तौसीफ में हदीस है। कहा अच्छा मैं सुनने आया था। कहा आज तो मुकम्मल हो गई, अगले जुमे को मिलेगी, सुनो ईलर वालो जुमला। गरीब रो के बोला अगर अगले जुमे तक जिंदगी ने वफा न की तब क्या होगा, मैं दुनिया से चला गया तब क्या होगा, नबी का जलसा सुनने ना मिला तब क्या होगा, अगर मैं कब्र में पहुंचा तब क्या होगा। इतना जब कहा तो अबू दरदा सर पकड़ के बोले रो मत, अगर तुम दुनिया से चले गए तब भी गम मत करना, इसलिए कि जब कयामत का दिन होगा तो तुम इरादा करके मदीने से जलसा सुनने का निकले हो। कयामत के दिन जलसा सुनने वालों की सफों में तुम्हें खड़ा किया जाएगा। खुद फैसला करो, जो इरादा लेके घर से निकल जाए जब उसके मर्तबे का ये आलम है तो कमेटी वालों तुमने तो सजाया है तुम्हारे मर्तबे का आलम। क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कमेटी वालों। क्या नाम है कमेटी का? अपनी नाम क्या रखा है आपने? किसका नाम? गुलाम गौस रज़ा। माशाअल्लाह। तो आज के बाद इनकी कमेटी का नाम मैं रख के जा रहा हूं, है ना? आशिकाने गौसुल वरा। जोर से बोलो इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। तुम्हारी कमेटी का नाम इंशाअल्लाह नाम मैंने रख दिया, चलाएंगे गौसे आजम आज के बाद। और सुनो जिसकी नैया की डोर गौसे आजम के हाथ में हो, डूबते हुए को तिरा देते हैं गौसे आजम, गिरतों को उठा देते हैं गौसे आजम, बीमारों को हाथ पकड़ के शिफा अता करा देते हैं गौसे आजम। सुभान अल्लाह। अब सुनो मैंने आपको बता दिया ये जलसों का मामला है। दुनिया मुखालफत करे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एक बात याद रखना, सारा जमाना एक तरफ मुस्तफा और मुस्तफा के गुलामों के जिक्र के लिए अगर खड़ा हो जाए तब भी जिक्र मुस्तफा और जिक्र गुलाम मुस्तफा कभी मिट नहीं सकता, इसलिए कि जिनका जिक्र खुदा करे उसे दुनिया में कोई मिटा ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशा ठीक है, आपका जलसा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब इजाजत दो तो मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ।
तुम तकरीर सुन लो मेरी, कर दो शुरू। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। शुरू करूं तकरीर, तुम कहोगे मौलाना अब तक क्या कर रहे थे? अब तक तो मैं तुम्हें सीधा कर रहा था ताकि तुम सुन लो कि जलसा कहते किसी। मौलाना आप बैठे रहो, मैं जानू। सुभान अल्लाह बोलो भाई। हाँ, जलसा कराना आपका काम था, अब इन्हें कुछ देना ये हमारा काम। हमारा काम यही है कि जब हम आए हैं तो तुम्हें कुछ दे दें, समझ गए आप? सैयद शाहवेज साहब हैं, प्रमुख साहब हैं, प्रमुख साहब सैयदपुरे के, सैयदपुरे के 5000 रुपए, 5000 रुपए उन्होंने दिए हैं गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह उम्र में बरकत दे, आमीन। सुभान अल्लाह बोलो जोर से भाई। अब सुनो थोड़ी देर तकरीर। पूरी दुनिया की नजरें हैं मुसलमानों की तरफ, सुन लियो कान खोलकर, पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है। एक जुमला सुन लो, जितने जवान हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हो तुम लोग, मगर होश में रहो, बहुत होश में रहो। लोग तुम्हें चिढ़ाना चाहते हैं और तुम्हें चिढ़ा के मैदान में लाना चाहते हैं लोग, मगर खबरदार, जोश में होश मत खोना। मुसलमान खाली जोश नहीं रखता, होश भी रखता है, समझ गए आप? होश भी रखता है मुसलमान। दुनिया चिढ़ा रही है, कोई ऐलान करके, कोई जुमलेबाजी करके, कोई मुसलमानों को गालियां देके, कोई कुछ कह के, कोई कुछ कह के आवाजें उठा रहे हैं लोग। उठाने दीजिए, जो भी कोई कुछ कह रहा है कहने दीजिए, मगर किसी से कुछ होने वाला नहीं है। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। खुदा की कसम, ये जिक्र कल भी था, ये जिक्र आज भी है, ये जिक्र क़यामत तक रहेगा। मगर एक चीज का ख्याल रखना है तुम लोगों को, वो मैं तुम्हें अच्छे तरीके से बता दे रहा हूँ। आपको बहुत होश में रहना है, बहुत होश में रहना है। जोश में अगर रहना है आपको, तो आप नमाजों के लिए रहिए, रोजों के लिए रहिए, ज़कात के लिए रहिए, हज के लिए रहिए, खैरात के लिए रहिए, सदक़े के लिए रहिए। अगर जोश में रहना है तो जलसा कराने के लिए रहिए। हाँ, ये कोई जोश नहीं। किसी की बेटी को देख लिया, अरे मियाँ इन्होंने हमारी बेटी की इज्जत की तरफ उंगलियां उठाई, हम इनकी बेटी की तरफ उठाएंगे। इन्होंने हमारी बेटी की इज्जत लूटी थी, हम इनकी इज्जत को लूटेंगे। कान खोल कर सुनो, ये काम तुम्हारे नहीं है। तुम किसी की इज्जत लूटने नहीं आए, जिनकी इज्जत लूट रही थी उनकी इज्जतों को बचाने आए हो। तुम उस रसूल के गुलाम हो जिसने दुनिया में किसी को जलील नहीं किया। अगर कोई जलील हो रहा था तो तुम्हारे नबी ने उसको बचाया। बेशक सुभान कोई पिट रहा था, मुस्तफा बचाने आ गए। कोई पानी के प्यासा था, मुस्तफा पिलाने आ गए। कोई भूखा था, मुस्तफा खिलाने आ गए। कोई नंगा था, उसे कपड़ा पहनाने आ गए। कोई मुश्किल में था, मुस्तफा जाने रहमत उसकी मुश्किल आसान करने आ गए। अगर किसी के मकान पर झोपड़ी नहीं थी, छप्पर नहीं था, तो उसके मकान पर रहमत का शामियाना करने आ गए। ये तुम्हारे रसूल की शान है। खुदा की कसम, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं था, मुस्तफा जाने रहमत ने दुनिया में आके उसे भी अपने सीने से लगाया। बेशक सुभान अल्लाह। याद रखो भाई लड़वालो, इंसान बनो और सही माना में मुसलमान बनो। जलसों का मकसद तुम्हें अच्छा इंसान बनाना होता है। तुम 50 साल 40 साल 30 साल के हो गए, आज तक मदरसों में न गए। कौन जा रहा है मदरसों में आज पढ़ने के लिए? मूंगफली बेचने वालों के बच्चे बैठे, इमामों के पास, गरीबों के बच्चे, अमीरों के बच्चे तो डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, IAS, प्रोफेसर, MBBS ये बनने। गरीबों के बच्चे बैठे हैं आज मस्जिदों मदरसों में। जब तुम बच्चे नहीं भेज रहे तो तुम क्या जाओगे पढ़ने? 50 साल 60 साल के। इसीलिए अपने जो अकाबिर हैं यानी बड़े लोग, उन्होंने ये रास्ता निकाला है कि रात को
2-3 घंटे का जलसा कर लो, उसमें 3 सुना दो ताकि लोगों को जीने का शऊर हासिल हो जाए। इन जलसों को भी मदरसा समझो। 1, 2, 2.5, 3 घंटे का जलसा जो होता है वो मदरसा होता है, वो दर्सगाह होती है। इसमें तुम्हें सिखाया जाता है कि दीन क्या है। अब किस तरह से तुम्हें सीखना है, तुम्हारा नबी कैसा था और किस तरह तुम्हारे नबी की जिंदगी थी, ये सुनो इन जलसों में बैठकर। आज 1500 साल हो गए, कसम खा के बताओ अपने तो अपने गैर भी तुम्हारे नबी को नहीं भूल रहे। वाह 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 वाह, जोर से बोलो, क्या भूल रही है दुनिया? हाँ, याद है उन्हें भी नाम, हालांकि वो चाहे उंगलियां उठा रहे हैं मुस्तफा की इज्जत पर, मगर उन्हें नाम भी याद है नबी का, गांव भी याद है नबी का, कहां पैदा हुए वो स्थान भी याद है नबी का, कहां दफन हुए वो जगह भी याद है मुस्तफा की। इसका मतलब पढ़ा उसे ही जाता है जो पढ़ने के लायक हो। तुम्हारा रसूल देखने के भी लायक है, पढ़ने के भी लायक है। 1500 साल हो गए, आज भी दुनिया भूलने का नाम नहीं ले रही है। और जिन्होंने सही माना में पढ़ लिया हो